Hello, friends. How are you? I hope all of you are fine and be safe at your home. Because due to coronavirus, all of you has quarantine yourself. So I blesses to all of you. Be safe at your home. Okay. So friends, class 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीखने की इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर 2 वर्बल कम्युनिकेशन, जिसका पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे पब्लिक स्पीकिंग। So first of all, we are going to discuss what is public speaking and what is its role in our daily life. Whenever we talk about in front of any individual as well as group of persons like parties, seminars and other public places, because public speaking play a major role to polish your career. Okay, so let's start. We talk about public speaking. Public speaking play a major role in our daily life, but most people nervous when they speaking in front of large group. एक तरफ तो पब्लिक स्पीकिंग का जो रोल होता है बहुत ज़्यादा अहम होता है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि हमें कहीं पर भी किसी भी वक्त जो है कुछ भी बोलना पड़ सकता है। जनरली प्रोफेशनल जो होते हैं उनके सामने तो ये समस्या बनी रहती है कि कभी भी उनको किसी भी अदर प्रोफेशनल के सामने अपनी बात को रखना पड़ता है। वो इंडिविजुअल के सामने भी बात को रख सकें, ये भी कैपेबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए, और ग्रुप में भी वो अच्छे से अपनी बात को रख सकें, ये भी कैपेबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए जो पब्लिक स्पीकिंग है उसका रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है प्रोफेशनल्स के लिए। लेकिन उनमें से कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं जब वो किसी लार्ज ग्रुप के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है उन्हें, तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हाउ टू बिकम ए कॉन्फिडेंट, यानी कि उसमें कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे हाई किया जाए, ये चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी पब्लिक स्पीकिंग की जो प्रॉपर डेफिनेशन है एक्चुअली क्या है, पब्लिक स्पीकिंग कहते किसी हैं। सो पब्लिक स्पीकिंग इज द फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन वेयर अ पर्सन स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप बाय यूजिंग वर्ड्स। मीन्स पब्लिक स्पीकिंग जो है वो ओरल कम्युनिकेशन का ही एक फॉर्म्स है। अभी हमने पार्ट 1 में ओरल कम्युनिकेशन पढ़ा था जो वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म था। तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग है जो वर्बल कम्युनिकेशन की ओरल कम्युनिकेशन फॉर्म का ही एक अनदर फॉर्म है, जिसमें एक पर्सन एक लार्ज ग्रुप के सामने अपनी बात को रखता है, के सामने बोलता है, इसी को हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड, इफ अ पर्सन फील नर्वस ड्यूरिंग स्पीक इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप, then how become a confident and effective speaker? मीन्स कि यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े ग्रुप के सामने बोलने से घबराता है, नर्वस फील करता है, तो वो कैसे अपने आप को एक कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव स्पीकर बना सकता है।
तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनको फॉलो करके कोई भी पर्सन अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इफेक्टिव एंड कॉन्फिडेंट बना सकता है। यू कैन यूज 3 P's मीन्स प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म, मेथड टू गेट ओवर योर फियर्स एंड बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव स्पीकर। यहां पर आप 3 P's को कंपेयर करना है, प्रिपेयर करना है। इन 3 P's का मतलब है प्रिपेयर, अपने आप को तैयार करना, प्रैक्टिस, उसकी रिहर्सल करना, परफॉर्म, उसके बाद पब्लिक के सामने जाकर के अपनी बात को रखना। ये एक मेथड है पब्लिक स्पीकिंग का। अगर इसको हम फॉलो करें तो आप एक अच्छे और इफेक्टिव स्पीकर बन सकते हैं। नाउ हियर वी डिस्कस these 3 P's one by one, that how we can follow these 3 P's and how can we prepare ourselves before speaking in front of large group. So first of all, we will discuss first P's from method of public speaking. First means prepare. इसका मतलब होता है पहले से तैयारी करना। ऑब्वियसली पता होता है जब हमें कुछ बोलना होता है कि तो वहाँ पर किसी भी टॉपिक पे हम जो है बोल रहे हैं, अपना लेक्चर दे रहे हैं, तो उससे पहले हम अपने आप को तैयार अगर कर लें, पहले से ही प्री प्लान कर लें, तो हमारी जो स्पीकिंग है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो जब तैयारी जो हम करेंगे उसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखें, किस किस चीज़ों की हम तैयारी करें, तो उसमें सबसे पहला है थिंक अबाउट योर टॉपिक। जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप बोल रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में सोचिए कि आपके टॉपिक में सब कुछ ठीक है, क्या आपको बोलना है, उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए कि आपको कौन सी बात के पहले कहनी है, कौन सी बात में बाद में कहनी है। तो ये एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट, थिंक अबाउट व्हाट योर लिसनर नीड टू नो अबाउट द टॉपिक। और इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचना भी है, क्योंकि जो आप बोलने वाले हैं तो उसमें जो है आप इस बात का भी ध्यान रखें कि लिसनर, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, तो लिसनर जो है उस टॉपिक से क्या समझना चाहता है। ठीक है, वो क्या चाहता है आपके टॉपिक से, उस चीज़ को ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए। उसके लिए हमें तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंड योर टॉपिक। और एक ऐसा तरीका हमें जो है सोचना चाहिए अपनी बात को रखने का पब्लिक में, कि जिससे कि लिसनर है आपके टॉपिक को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें, तो और ज़्यादा आसान होता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और जब हम पब्लिक के सामने बोल रहे होते हैं और जब लिसनर को बातें समझ आती हैं, इंटरेस्ट आता है, तो बीच बीच में वो तालियां ही बजाते हैं, और तालियों की गड़गड़ाहट सुन करके हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि हमारा जो साउंड है, हमारी जो वॉइस है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आने वाले जो भी शब्द आप बोल रहे हैं वो आपके अगर गलत भी हैं तो पब्लिक उसमें मगन हो जाती है और आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। तो ये एक तरीका है अपनी पब्लिक स्पीकिंग को स्ट्रांग बनाने का। नेक्स्ट, राइट व्हाट यू प्लान टू से। और ये बहुत ज़्यादा बेहतर तरीका है आप पब्लिक स्पीकिंग को तैयार करने का, कि जो भी आप बोलने वाले हैं उसका एक प्लान तैयार कर लें। प्लान मतलब कि कौन सी चीज़ आपको पहले बोलनी है, कौन सी बाद में बोलनी है, थर्ड टाइम पे कौन सी बोलनी है, शुरुआत कैसे करनी है, लास्ट कैसे करना है, किसको किस तरह से रेस्पेक्ट देना है। ठीक है,
आइकॉन। तो ये जो चीज़ें हैं ये जो हमें पहले से प्री प्लान्ड होनी चाहिए, तो आप बेहतर तरीका। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना तैयारी के पब्लिक के सामने चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम जो बाद में बोलने वाले थे उसको हम पहले बोल देते हैं, जो पहले बोलने वाले थे उसको हम बाद में बोल देते हैं, या इतना मिस बैलेंस हो जाता है कि जो लिसनर हैं वो आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनते, क्योंकि समझ ही नहीं आता उनको, तो सुनेंगे क्या। तो हम पहले से ही ये चीज़ तैयार कर लें, प्लान बना लें कि कौन सी बात हमें पहले रखनी है, कौन सी बाद में रखनी है, तो हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। नाउ सेकंड पीस इज़ प्रैक्टिस। वैसे तो हम जो है जगह जगह जाकर स्कूल्स की दीवारों पर लिखा देखते हैं, एक स्लोगन हमें मिलता है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो वो बहुत सही स्लोगन है, और ऐसा देखा गया है कि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमें जो है हम परफेक्ट हो जाएंगे उस काम को लेकर के। तो हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग को जब हम पहली बार बोलने जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन अब जब बार बार उसकी प्रैक्टिस पहले से पहली बार आप जा रहे हो, तो सामने वाले को क्या पता आप पहली बार बोल रहे हो या पहले आप जो बोल चुके हो, या आप प्रोफेशनल हो या आप इसमें माहिर हो स्पीकिंग में, लेक्चर में। सामने वाले को नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि आप पहली बार बोलने जा रहे हो। तो आप वहाँ पर नर्वस ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि आप पहली बार बोल रहे हैं, तो पहले से ही आप जो है अपने बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी स्पीकिंग में परफेक्ट हो जाएंगे, और आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार बोल रहे हो। तो कैसे प्रैक्टिस की जाए? तो सिंपल से तरीका है इसमें, टॉक इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो मिरर होता है आपके घर में, सिंपली उस मिरर के सामने खड़े होकर के बार बार अपने टॉपिक की रिहर्सल कीजिए, बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसमें ऐसा करने से हमें क्या मिलता है कि हमारा जो बॉडी पोस्चर है उसका भी एक बड़ा रोल होता है। तो मिरर में हम अपने बॉडी पोस्चर को देखते रहते हैं, हमें सामने दिखता रहता है, ठीक है, जिससे कि हमें अपनी कमियों का पता रहता है कि हमने यहाँ पे ये गलत की, ये बॉडी पोस्चर यहाँ पे ये गलत है, तो उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा बिना किए ही आप जो पब्लिक के सामने चले गए, वहाँ बॉडी पोस्चर आपका गलत हो गया, तो वहाँ पर आपका जो इम्प्रूव करने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आप जो है मिरर के सामने बात कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के सामने अपनी बात को रख सकते हैं, फ्रेंड्स के सामने बोल सकते हैं, और तो ये इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, स्पीक क्लियरली एंड लाउडली, और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो आप बोल रहे हैं वो क्लियर है और लाउडली। ऐसा नहीं कि आप जो है पब्लिक के सामने जो है खड़े हैं और आपकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। जो बोल रहे हैं कम से कम पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, इसलिए लाउडली बोलिए, ताकि जो सुनने वाले हैं उन तक आपकी आवाज़ आसानी से पहुंच जाए और वो आपकी बात को समझ सकें। थर्ड एंड लास्ट पीस का मतलब होता है परफॉर्म। अब आपने जो है प्रिपरेशन कर ली, कैसे कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस कर ली। अब थर्ड लास्ट स्टेज आती है आपकी परफॉर्म। अब फाइनली आपको परफॉर्म करना है। मान लीजिए कि आप जो है अब स्टेज पर जाने का टाइम है, पब्लिक के सामने जाने का टाइम है, तो उससे पहले की प्रिपरेशन आपकी क्या होनी चाहिए? आपने शुरुआत कर चुके हैं, स्टार्टिंग कर चुके हैं स्पीकिंग की, बोलना, और बीच में आप जो है घबरा गए, नर्वस हो गए, तो उस समय भी अपने आप को कंट्रोल करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस समय इस तरह से अपने आप को कंट्रोल कीजिए कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि हम कुछ भूले हैं या हम नर्वस हुए हैं या कैसे। तो उसको कंट्रोल करना भी हमें आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जब भी आप नर्वस सा फील करें, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। इफ़ यू आर फीलिंग नर्वस फील करने गहरी सांस लीजिए। इससे क्या होता है, आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है और हमारी घबराहट जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थिंक अबाउट व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड एंड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। जब हम शुरू करें तो जो भी आपने प्रिपेयर किया, एक बार उसके बारे में सोच लीजिए कि क्या सोचना है कि इस तरह से कि हमने जो प्लान किया मुझे उस तरह से ही बोलना है। तो ये आप पहले उसको सोच लीजिए, अदरवाइज आप लाइंस को मिक्स कर जाएंगे, चीज़ों को मिक्स कर जाएंगे, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। ओके। और
जब भी स्टार्ट करें कॉन्फिडेंसली, हमेशा ये मन में नहीं रहना चाहिए कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं बोल सकता। ये चीज़ मन से निकालने के बाद निकाल दीजिए, उसके बाद बिल्कुल बी कॉन्फिडेंस, ऐसा लगे जैसे आप प्रोफेशनल हैं और आप पहली बार नहीं कई बार बोल चुके हैं। तो इस तरह से हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था पब्लिक स्पीकिंग का टॉपिक, और ये चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे, वर्बल कम्युनिकेशन, उसका ये पार्ट 2 था। तो इसी के साथ चैप्टर 2 वर्बल कम्युनिकेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। नाउ आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो ऑन चैप्टर 3rd। ओके, सो लेट्स enjoy your online study and take care, be safe. Thank you.